वहाँ से बैठ जाते हैं तो लोग ये अपने वो रेवा देते नहीं हैं, उसको भी उठा देते हैं। उसको भी झुग्गी झूंपड़ी महीनों 6 महीना रहते हैं, उसको भी उठा देते हैं, उसको रहने भी नहीं देते हैं। अभी वो सभ्यता हमारे समाज में कोई सरकार नहीं बने चुकी। आज पहली बार के ये अपने कालबेलिया जाति को ये समाधान किए कि ये प्लॉट काट के दिए कि इस गांव में ये सभ्यता बनी है, वो नहीं हुआ सर आज पहली। बिल्कुल 70 साल की उम्र होगी। प्रत्येक गांव में लोग अतिक्रमण कर ले, बाड़ा घेर ले, लेकिन आपने रेवन वास्ते एक जमीन उन्हें नहीं देवे। कालबेलिया समाज ने जाति अपने गांव वाला जमीन नहीं दे रहा है, नहीं गवर्नमेंट साथी बने। बिल्कुल आप बढ़िया बात की भी। एक बात आप भी निकलना आवे, मैं भी गाँव संबंध राखूं, मैं भी गाँव संबंध राखूं, एक मिनट, मैं भी गाँव संबंध राखूं। तो आपरे अगर किन्हीं विन महीने मतलब मौत रह जावे या मौत रह जावे वो कह सका आपा, तो विनो दाह संस्कार जो अंतिम संस्कार है वो करना में भी आपने बहुत कठिनाई झेलनी पड़े, दुख रहे। कठिनाई वैसे वे हुक्म माने जो है कटे पहली बड़े रहा जो है अपन लिखता फरता। अब जन तो कटे अपने दफन कर देता माने समाधि लागे, तो पहली कटे दफन कर सकते। अभी गाँव में लोग नहीं किसी जगह हमारे को दफन भी नहीं करने देते हैं और नहीं हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। एक तरफ भगवा सर पर लपेटे महंत कह सकते हैं, हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले कह सकते हैं, और एक तरफ माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। दोनों से चर्चा करेंगे, दोनों से जानेंगे विकास कार्य पर क्या कहना चाहते हैं और वोट किस आधार पर करेंगे। नमस्कार सर। भाई वोट में तो यानी कांग्रेस ने दिया ठेठू कांग्रेस ही। हाँ आर्य साहब ने दिया वोट कांग्रेस री थे बात करी तो कांग्रेस में मैं यूं बताऊं पिछला 5 साल हुए सरकार ही कांग्रेस री। तो कांग्रेस रे महीने भी सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने या अशोक गहलोत बने, वो की कहनी चाहो तो बहुत बढ़िया है, लाख लाख रंग है। नहीं ज्यादा सही कौन रह गया आपने? अशोक जी राके। सरकारी योजना की कर लगी, सरकार योजना ही जैसे नमक मिर्ची वगैरह दिया तो हाँ तो बहुत बढ़िया, लाख लाख रंग है। जो बार मोबाइल वितरण करिया तो काफी लोगों ने मिलिया, काफी ने नहीं मिलिया, अभी तक बाकी है, कहीं कहनी चाहो? सबने मिलना चाहिए। हाँ ये एक नजर देखे तो सबने मिलना चाहिए। आ योजना कितना टाइम हो आपने वो लाभ ले रहा हो, नमक मिर्ची हल्दी तेल मिले जो? और दूजी बड़ा मिल रही हो सा। हाँ दूजी बड़ा मिल। मतलब कि योजना बारिश शुरू रही तो लोग वो कहना है कि योजना तो बारिश लाया, शुरू लाता तो कितो बढ़िया रहे। तो आपने कहीं लगे शुरू लाना चाहिए? शुरू लाना चाहिए। जिन टाइम सरकार बनी बिन टाइम लानी चाहिए। खाईडो नहीं बोले मैंने, खाईडो नहीं बोले। बार आप सोजत विधानसभा क्षेत्र संबंध राखो। सोजत विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस निरंजन आर्य है, बीजेपी शोभा जी है। तो कहीं कहनी चाहो? आर्य साहब तो सब मुख्य सलाहकार रिया सीएम साहब रहा, तो क्षेत्र में कितना एक्टिव रिया या थाना गांव में आवनो करनो, थाना हालचाल पूछना आवे पूछे। हाँ हर बात पूछे। अबार आपरो कई मुद्दों रहेला गांव में कि वो मुद्दों माने चाहे कोई भी विधायक बनो इन मुद्दा रो समाधान रहनो या आ मुख्य समस्या है माने गांव रे महीने या क्षेत्र में? हम गाँव रे में तो हगड़े हड़को है। गाँव रे पहले पाड़ मोरे उठने दोनड़ी चौराया उठने वो गलो हेजूड़ जो पड़ियो है, वो निकल ही नहीं सको चौमासा। वो रास्ता बहुत खराब है, कह नहीं काय रहेगा। सड़क री सुविधा रहनी चाहिए, बाकी रोजगार वगैरह मीठो पानी मिले, मीठो पानी मिले, रोजगार मिले, माने बिजली री कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, देवे 100 यूनिट फ्री देवे। और बात करूं मैं जेतान विधानसभा री, तो की जानकारी राखो जेतान साइड में? भाई झूठ ने तुम्हारी जानकारी कौन है? बिल्कुल, तो अटे आप निरंजन आर्य रो समर्थन करो कि वेणे मिलना चाहिए। बिल्कुल भाषा आप की कहनी चाहो? एक बात आपने मैं पूछूं, जेतान क्षेत्रों आपकी थोड़ी बहुत जानकारी राखो? ऐसे है जानकारी तो हमारे तो लिए सब राजस्थान से ही है प्यार, और सब भाई लोग अपने एक देशवासी है, सभी अपने साथी है, सब जन्म मरण अपना एक साथ है। और जो भी भाई लोग और जो अपने समझने वाला आदमी जो सोचना लगा कि गांव का आदमी मुख्य आदमी कह दिया कि इसी लेन में चलना, तो इसी लेन में चलने वाले। अपने सोजत विधानसभा क्षेत्र लागे थाने? सर मेरे रायपुर लगता है। नहीं वोट किने पड़े? सोजत जो खड़ा रहे वह नहीं तो पड़े वोट? मतलब निरंजन आर्य विधायक हूँ आप शोभा जी चौहान ही विधायक हो? हाँ हाँ हाँ, कोनी जा शोभा जी चौहान नहीं है, वो कमला चौहान। कमला जी प्रधान है, विधायक आप रे शोभा जी है। शोभा जी है, ठीक। तो मैं वो पूछनी चाहूँ कि जेतान महीने भी एक योगी खड़ा रिया है निर्दलीय चुनाव मैदान में, लक्ष्मण नाथ योगी,
जो नाथ संप्रदायों आवे और बाळकनाथजी है, योगी आदित्यनाथ जी, ऐसा बेनाथ संप्रदायों, तो इन बार कहीं लगे कि योगी जी वोट बैंक की तो रह सके या वोट कितना मिल सके? ऐसे है कि हम अपने जोगी कालबेलिए नाथ हैं, घूमकर जाती हैं। जो हमारे तो सभीता है, जो भी अपने कुछ माने गवर्नमेंट साथ देगा, कोई रहने का बसने का झोंपड़ी का, और कुछ अपने राशन पानी है। राशन पानी 40-40, 50-50 साल से राशन पानी नहीं दे रहे हैं। तो हमारे लिए राज्य सरकार क्या कर रहे हैं? हम पेटा भराई करते, मांग करके, बड़ी मजदूरी करके, हम गरीब आदमी, हमारी सुनाई नहीं करते। बिल्कुल, आप कालबेलिया समाज हो और कालबेलिया समाज रही और ध्यान नहीं गियो कोई सरकार रो? कोई नहीं दियो सर। आज पहली बिल्कुल, रेवन वास्ते किन्हीं प्रकार की भूमि या कोई जगह आपने मिले या कोई खरीदो या कीकर कहीं निवास करो बचे घुमंतु हो आप तो? अबे घूम कर जाती हैं सर, वहाँ से कोई गांव है, वहाँ से बैठ जाते हैं तो लोग ही अपने वो रेवा देते नहीं हैं, उसको भी उठा देते हैं। उसको भी झुग्गी झूंपड़ी महीनों 6 महीना रहते हैं, उसको भी उठा देते हैं, उसको रहने भी नहीं देते हैं। अभी वो सभीता हमारी समाज में कोई सरकार नहीं बने चुकी। आज पहली बार के ये अपने कालबेलिया जाति को ये समाधान किए कि ये प्लॉट काट के दिए कि इस गांव में ये सभीता बनी है, वो नहीं हुआ सर। आज पहली बिल्कुल 70 साल की उम्र होगी। प्रत्येक गांव में लोग अतिक्रमण कर ले, बाड़ा घेर ले, लेकिन आपने रेवन वास्ते एक जमीन उन्हें नहीं देवे। कालबेलिया समाज ने जाति अपने गांव वाला जमीन नहीं दे रहा है, नहीं गवर्नमेंट साथी बने। बिल्कुल, आप बढ़िया बात की भी। एक बात अभी निकलने आवे, मैं भी गाँव संबंध राखूं, मैं भी गाँव संबंध राखूं, एक मिनट, मैं भी गाँव संबंध राखूं, तो आपरे अगर किन्हीं विन महीने मतलब मौत रह जावे या मौत रह जावे, वो कह सका आपा, तो विनो दाह संस्कार जो अंतिम संस्कार है वो करना में भी आपने बहुत कठिनाई झेलनी पड़े, दुख रहे? कठिनाई वैसे वे हुक्म माने जो है कटे पहली बड़े रहा जो है अपन लिखता पड़ता। अब जन तो कटे अपने दफन कर देता, माने समाधि लागे तो पहली कटे दफन कर सकते। अभी गाँव में लोग नहीं किसी जगह हमारे को दफन भी नहीं करने देते हैं और नहीं हमारे को सुमसान भूमि की जगह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत दुखी है हमारी समाज। तो दाह संस्कार वास्ते आपने भूमि भी मिलनी चाहिए, रेवन वास्ते मकान भी मिलने चाहिए। तो कुछ नहीं हो रिया साहब। आज पहली तो बहुत लड़ाइयाँ कर करके मुश्किल हूँ। मेरे काका जी चल गया था यहाँ मेगरदा गांव में, उसकी भी वो भूमि के लिए बहुत सरकार तक गए, थाना तहसील तक गए, पर भी बहुत मुश्किल से उसको दफन किए। जी साहब। तो बिल्कुल ये दो समस्या रो समाधान रहना चाहिए। अब जैसे आप कटी गाँव रे महीने झूंपड़ी वगैरह डालन रहे हो या आप डेरो डालो, तो वट पानी री भी समस्या रहती रही, नल वगैरह पानी है, बिजली है, लाइट कनेक्शन भी, तो स्थायी निवास नहीं है तो लाइट कनेक्शन कटू आवे? अब एक बात है मालिक के वही बात हूँ, पानी है नहीं मारे लोग यहाँ माथे लेन आवे, भले किलोमीटर हो 5 किलोमीटर हो, माथे लेन आवे, मारे कोई नल मिलिया है, इनको पानी मिलिया है कि नहीं है सविता। ऐसे करके मैं ये रायपुर क्षेत्र से बोल रहे हैं सर, और हमारा मिठू नाथ जोगीनाथ। तो आप गांव क्यों है आप रो? मेरा ग्राम दीपावास है सर। दीपावास। दीपावास में कितना मकान रही आप रे? दीपावास में हमारे 10 मकान हैं, 10 भाई हैं। का मकान है या कि? अभी वो पक्का कच्चा ही है, और क्या पक्का है। गवर्नमेंट इतना कुछ दिया नहीं। अभी आज पहली भी सुनाई करी नहीं मकाना वगैरह की। आज तक ऐसे वो कातला कूतली उबा करके कोई झूंपड़ी डाल रखे है, कोई माथे चोटी करके वो थोड़ा बहुत कमरा बना रखे है। ऐसे करके टाइम पास। अब कमाऊनो जो साधन है सिर्फ एक मांग कर पेट भरनो या और कोई कमाई रो साधन है, कोई व्यापार खेत वगैरह? की कोनी कोई सौजन नहीं है, बस बड़ी मजदूरी करके पेट भरते हैं। आगे वो मांग कर खाते हैं। वो मांगने का समय निकल गए, बस्ती में जाते हैं तो वो मांगने के लिए वो भिक्षा भी नहीं देते हैं कि तुम भी मांग के क्यों खाते, तुम काम करो। तो मेहनत मजदूरी आप लोग जो भी कोई भाई लोग, कोई खेती बाड़ी वाले वो मजदूर बुलाते तो इसके भी जाके मजदूरी करके पेटा भरे करते हैं। बिल्कुल, इनका दर्द था, इनका कहना था कि हमें रहने के लिए भूमि चाहिए। अगर हमारे प्राण निकल जाए तो सुकून से हमें जो अंतिम संस्कार है वो भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि गांव के अंदर दाह संस्कार के लिए इनके शमशान नहीं है, शमशान भूमि नहीं है, जिसकी व्यवस्था नहीं है और सरकार का ध्यान नहीं गया। अगर रहने के लिए इनके पास मकान नहीं है
तो इनको बिजली कनेक्शन कहाँ से मिलेगा, पानी का कनेक्शन कहाँ मिलेगा, क्योंकि ठिकाना तो है ही नहीं रहने का, फिर ये सुविधाएं मिलेगी कैसे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलते हैं, लेकिन आवास इनके पास उपलब्ध भूमि नहीं है, तो फिर मकान मिलेंगे कैसे। सरकार की योजना की बात करूं तो एक निश्चित इनका स्थान नहीं है, परमानेंट एड्रेस जिसको हम कह सकते हैं वो नहीं है। तो सरकार की योजना, जो राज्य सरकार की योजना, उनसे भी ये वंचित रहते हैं। राशन कार्ड इनका जो है वो भी गांव में मुश्किल से बनता है। राशन कार्ड बना हुआ है आपका? राशन कार्ड भी सर आज से 40 साल हो गया, वो राशन कार्ड नकली दे रखा है, उससे कोई दान पानी कुछ भी नहीं देते। वो कोरोना काल भी में बहुत मुश्किल से वो पेटा भराई करी है। वोट तो देवो। हाँ, वोट तो पहले लेते हैं हमारे पास। वोट देवो तो अगर इन बार वोट की बात करूं तो किन्हें देवो? अभी वोट तो देखो ऐसे है, जैसे अपने जो रामनगरी है, वो रामनगरी जो भी कहेगा उसी समझिया के पीछे है सर, वो नहीं कह सकते। जो गांव राम करेगा उसी में हम साथी हैं। तो आप मतलब कुल मिलान राम रे पीछे हो? हाँ, गांव राम के पीछे हैं सर। जी बिल्कुल, इन्होंने अपनी बात कही, ये धर्म के पीछे है स्पष्ट इन्होंने नहीं बताया, लेकिन राम का नाम इन्होंने जरूर लिया। लेकिन इनकी भी कुछ दुविधा है, इनका भी कुछ दर्द है। सरकार का ध्यान इन और जाना चाहिए, क्योंकि एक गुमंतु जाति है, इनका भी दुख है, इनका भी दर्द है। इनका कहना सही है कि जब हम गाँव में कहीं जाते हैं भिक्षा के लिए तो हमें कहा जाता है कि कमा के खाओ, लेकिन कमाने के लिए जाए कहाँ। पर्याप्त भूमि नहीं है खेती के लिए, रहने के लिए, आवास के लिए भूमि नहीं है, तो सुविधाएं भी कहां से मिलेगी। मजदूरी का जो कार्य है खेतों में वो सिर्फ 4 महीने चलता है, उसके बाद तो इनको अपना गुजारा कैसे भी करना ही पड़ता है। नरेगा की बात करें तो इनसे जानेंगे, नरेगा रो कोई नरेगा में नाम वगैरह कुछ नहीं है सर, कोई नरेगा में है, इनको कुछ में ही नहीं है। आज पहली में तो नरेगा में हमारे काल के लिए समाज में कोई लगाया भी नहीं और उसकी जानकारी दी भी नहीं। अभी जब हमने वो नरेगा की क्या बात बताऊं मैं आपको। बिल्कुल, ये समाज भी वोट करता है और इनका बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है। सरकार को समझना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को समझना चाहिए, इनकी और भी ध्यान जाना चाहिए। ये भी अपना हक मांग रहे हैं, किसी प्रकार से कोई बड़ा प्रलोभन आपसे नहीं मांगते या बेतुकी जिद नहीं है। सिर्फ एक आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, वो भी नहीं मांग रहे, सिर्फ मकान मांग रहे हैं, रहने के लिए एक भूमि मांग रहे हैं। आगे की बात करें, और भी यहाँ विराजित हैं गणमान्य लोग, इनसे भी जानेंगे और बात करेंगे क्या कहना चाहते हैं विधानसभा चुनाव पर, वोट किस आधार पर करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या कहना चाहोगे इस बार वोट किस आधार पर करेंगे? सर्वप्रथम तो आपका नाम और आप कौन सी विधानसभा से संबंध रखते हैं? मेरा नाम रूप सिंह है, मैं जैतान विधानसभा से हूँ। गांव कौन सा आपका? पूरा प्रतापगढ़। नारपुरा प्रतापगढ़। जी, इस बार आपको क्या लगता है, जैतान की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी भगवा ध्वज तले चुनाव लड़ती है और उसी भगवा ध्वज को लेकर योगी लक्ष्मणनाथ मैदान में है। क्या कहना चाहोगे? महंत ज़्यादा प्रभावी रहेंगे विधायक पर, या विधायक महंत पर रहेंगे, या कांग्रेस सीट निकाल पाएगी? नहीं, हम तो विकास के आधार पर वोट देंगे जी। हमारे अविनाश जी ने बहुत अच्छा काम कराया, पार्टी को वोट देंगे जी। ये आप सिंबल के साथ रहेंगे। विकास की बात करूं तो हुआ है विकास? बिल्कुल विकास हुआ सब, बहुत विकास हुआ है हमारे। और कोई क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का, अगर चुन के कोई भी विधायक आए, किसी भी पार्टी से आए, लेकिन मेरे क्षेत्र की ये मुख्य समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए? हमारे पाटन पंचायत में रोडों की समस्या है, कुछ बनवा दिए, कुछ बननी बाकी है जी। बस रोड की समस्या मुख्य सोल्व होनी चाहिए। पानी की भी समस्या है, चल रहा है अभी काम। अविनाश जी ने जो योजना लाया जल ग्रहण वाली, वो चल रही है। मोदी जी की भी चल रही है, हर घर जल योजना वाली चल रही है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ है, विकास अभी अधूरा है। अगर बात करूं तो सरकार को, कौन सी सरकार को आप राजस्थान में देखना चाहोगे? हम तो बीजेपी सरकार राजस्थान में देखना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने अपनी बात कही और इन्होंने अपना वक्तव्य रखा।